हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। आज की जो वैकेंसी है वो इडबी बैंक की है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रेजुएशन पास यानी स्नातक पास छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रिलीज की है। किस पोस्ट के लिए है फ्रेंड? ये है एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट पोस्ट के असिस्टेंट मैनेजर के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो फ्रेंड आगे हम देखने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, वैकेंसी डिटेल क्या है, इसमें सैलरी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि हाउ वाज द सेशन। तो चलिए गाइज देखते हैं आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक सूचना देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी लिमिटेड इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर एडमिशन टू इडबी बैंक्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी PGDBF 2022-23 फॉर absorption as assistant manager grade A. Candidate apply online from 3rd June 2022 by using IDBI website www.idbibank.in। तो फ्रेंड भारतीय विकास बैंक ने आप सभी के लिए बहुत ही शानदार पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की है। तो फ्रेंड इसमें किस पोस्ट के लिए है ये आपको बता चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होगी ये जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एंड एडमिशन टू इडबी बैंक यानी कि इडबी बैंक के पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि बैंकिंग एवं फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए एडमिशन के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है 2022-23 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एडमिशन लेगा उसकी क्या एप्लीकेशन फ़ी होगी, 1 साल उनको इसमें स्टडी करने का मौका मिलेगा कैंपस में। और ये इसमें डायरेक्ट पोस्ट भी है जैसे कि एग्जीक्यूटिव के लिए। और देखिए फ्रेंड इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है 3 जून से और आपके पास अब मात्र 1 वीक का टाइम है। इसलिए फ्रेंड जल्दी से इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इडबी बैंक की, ये है जो येलो कलर से हाईलाइट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जाके आप इसकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी रीड कीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए और आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है उसे देखते हैं फ्रेंड कि कितनी पोस्ट है वो वैकेंसी डिटेल देखते हैं। तो फ्रेंड अब देख लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल। तो देखिए फ्रेंड इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना पोस्ट के लिए है 1544 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए फ्रेंड इसमें एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी एग्जीक्यूटिव जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1044 पोस्ट के लिए है। और जिसमें देखिए कैटेगरी वाइज 1044 पोस्ट को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 418 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 268 पोस्ट है, एससी कैंडिडेट के लिए 175 पोस्ट है, एसटी के लिए 79 है, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं उनके लिए 104 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 41 पोस्ट के है। इसी प्रकार फ्रेंड एडमिशन टू इडबी बैंक PGDBF यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस 2022 एडमिशन के लिए किस पोस्ट के लिए एडमिशन होगा, असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड ए के लिए। तो इसके लिए टोटल 500 पोस्ट है जिसे किस प्रकार डिवाइड किया गया। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 200 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 101 पोस्ट है और एससी कैंडिडेट के लिए 121 पोस्ट है, एसटी के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और पीडब्ल्यूडी के लिए 20 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी डिटेल थी फ्रेंड, किस प्रकार डिवाइड किया गया, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। अब देखिए इसमें एप्लीकेशन डेट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है 3 जून 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है
तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज कब तक होगा? 17 जून 2022, 17 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन डेट। और देखते हैं फ्रेंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि फ्रेंड आप देख लेते हैं टेंटेटिवली ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट। इसकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है उसे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है? ये एक टेंटेटिवली यानी कि संभवतः जो डेट है क्लियर नहीं है, लेकिन ये संभवतः है कि इस मंथ में हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड इसके लिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इसका एग्ज़ाम कब होगा? जुलाई 9 2022 यानी 9 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। और एडमिशन टू एडबी बैंक PGDBF के लिए जुलाई 23 2022 है। अब देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क कितना आपसे लिया जाएगा। इसमें देखिए अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए टोटल 1000 रुपये पेमेंट करना होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में। SC ST EWS PWD एंड मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के, वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। और देखिए इसमें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट देखिए, एज लिमिट आपकी 1 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज बिटवीन 20 to 25 ईयर होनी चाहिए। और देखिए सेकंड इडबी बैंक एडमिशन PGDBF के लिए बिटवीन 21 to 28 ईयर होनी चाहिए। तो ये था इसके एज। और देखिए एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर रूल, इसमें एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो योग्य होंगे अपर एज लिमिट में। तो ये थी एज लिमिट। आप देखते हैं आगे कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आगे की। तो देखिए फ्रेंड अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको पोस्ट यानी कि ग्रेजुएशन पास किए होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से, और उसमें या इससे के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर एज अ क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके पास केवल डिप्लोमा कोर्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसके लिए आपको मान्य नहीं होगा कि आप एलिजिबल नहीं होंगे इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आपका ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए। और देखिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देखिए कुछ स्पेशल निर्देश है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल बी प्योरली ऑन ए कंट्रैक्ट बेसिक। इसमें जो अपॉइंटमेंट होगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वो यानी कि पूर्णतः कंट्रैक्चुअल बेसिस होगा, यानी कि ठेके की तरह होगा, संविदा पर होगा। और देखिए फ्रेंड द कंट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी revived for extension on 1 year to 1 year to year basis for the further 2 years subject to satisfactory performance। तो फ्रेंड इसमें आपका जो संविदा पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो 1 साल का होगा, और आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है वर्क करने का तो आपको नेक्स्ट ईयर भी प्रमोट कर दिया जाएगा। इस प्रकार ईयर टू ईयर 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस कैंडिडेट विल अपॉइंट एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। तो 3 साल की आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर के रूप में भी अपॉइंट कर दिया जा सकता है। तो ये था फ्रेंड। और देखिए सैलरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, तो आप जब कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस कर रहे होंगे संविदा पर तो आपको ईयर टू ईयर कैसे पेमेंट दिया जाएगा देखिए पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर देखिए 29,000 रुपीज़ पर मंथ इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकेंड ईयर में 31,000 रुपीज़ पर मंथ इन सेकेंड ईयर एंड 34,000 रुपीज़ पर मंथ इन थर्ड ईयर। यानी कि आपको हर वर्ष आपके इंक्रीज़ किया जाएगा सैलरी, और 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया जा सकता है। और देखिए फ्रेंड अब देखते हैं कुछ और पोस्ट।
अब देखिए फ्रेंड, एडमिशन टू इडबी बैंक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस 2022 टू 23 के लिए देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन एज असिस्टेंट मैनेजर, तो इसमें जो एडमिशन होगा वो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आपको एडमिशन कराया जाएगा। इसमें देखिए आपको स्टडी भी कराया जाएगा। देखिए, द बैंक हैज़ एन अरेंजमेंट विद ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मणिपाल in this first in this 1 year post graduation diploma in banking and financing, 9 months of classroom studies and at campus and 3 months of internship at the, यहाँ पर फ्रेंड द है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये जो 5 लिखा हुआ है ये द है। द बैंक से ब्रांच और ऑफिस, तो इसमें देखिए फ्रेंड 9 महीने की आपको क्लासरूम स्टडी दिया जाएगा एट कैंपस में एंड 3 मंथ्स इंटर्नशिप किया जाएगा बैंक के ब्रांच और ऑफिस में। देखिए, द सदर्न एंड वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जोन, तो अलग अलग जोन में आपको अलग अलग ऑफिस में आपको इसमें स्टडी करने का मौका दिया जाएगा बैंक के ब्रांच में, जिसमें 9 महीने कैंपस में क्लासरूम में स्टडी होगी और 3 महीने इंटर्नशिप होगी। और देखिए फ्रेंड, इसमें इस प्रोग्राम के लिए यानी कि एडमिशन टू इडबी बैंक के लिए इस प्रोग्राम के लिए आपको फ़ी कितना पेमेंट करना होगा। तो देखिए, इस प्रोग्राम फ़ी के लिए फॉर दिस कोर्स विल बी 3,50,000 यानी कि 3,50,000 प्लस GST फॉर 1 ईयर प्रोग्राम। इस 1 साल के प्रोग्राम में इतना पेमेंट करना होगा। और देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड होगा सिलेक्शन, इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, यानी कि OT टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट में इसमें आपका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट इज एज फॉलो, तो किस प्रकार इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ टेस्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स एंड ड्यूरेशन। तो देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए टोटल 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। और देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार फ्रेंड इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स, यानी कि आपको 2 घंटे का इसमें पेपर देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 60 + 40 100 हो गया, यानी 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 आवर्स टाइम के लिए। और देखिए फ्रेंड, द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाईलैंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसमें जो पेपर देखने को मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है। तो ये था फ्रेंड कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो फ्रेंड, आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड, इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार आने वाले लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।